हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBS सक्खर 19 जनवरी 2023 पेपर को डिस्कस किया जाएगा। 19 जनवरी के इस पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके IBS सक्खर के 19 जनवरी 2023 पेपर के पार्ट 1 को आप देख सकते हैं और उसी लिंक से आपको IBS सक्खर के तमाम पेपर्स मिलेंगे। वीवर, ये जो IBS सक्खर का पेपर हुआ था ये STS सीबा टेस्टिंग सर्विस के जरिए कंडक्ट किया गया था और ये ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर था। IBS सक्खर के इस पेपर के पार्ट 1 को हमने मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जिस तरह से पार्ट 1 को हमने डिटेल से डिस्कस किया है वैसे ही पार्ट 2 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि कैंडिडेट्स का कंसेप्ट क्लियर करवा सकें। मुस्तकबिल में फ्यूचर में जब भी ई टेस्ट अकेडमी की इस वीडियो को देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला कैंडिडेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तैयारी होगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद कैंडिडेट्स का कंसेप्ट क्लियर करना है। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 MCQs पार्ट 1 में मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में पार्ट 1 के साथ साथ आप तमाम IBS सक्खर के पेपर्स देख सकते हैं। नेम द क्रिएशन ऑफ अल्लाह हु आर मेड ऑफ स्मोकलेस फायर। यहाँ पर उस मखलूक के बारे में पूछा गया है जिसे अल्लाह ताला ने बगैर धुएं की आग से पैदा किया। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। अल्लाह ताला ने जिनों को बगैर धुएं की आग से पैदा किया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो मेन क्वेश्चन है ये कहाँ पर मौजूद है, इसका क्या सबूत है। इसके सबूत के तौर पर आपको शॉर्ट डिटेल में इसका रेफरेंस दिया गया है। कुरान मजीद में एक सूरा है जिसका नाम है सूरा अल हिजर। सूरा अल हिजर की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनों को मैंने बगैर धुएं की आग से पैदा किया। अगर आप मजीद पीछे जाएंगे 26 नंबर आयत को चेक करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसानों को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। और 27 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जिनों को बगैर धुएं की आग से पैदा किया। यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा दूंगा, एक सजेशन दूंगा। फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, जिंदगी में जब भी कोई इस्लाम से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे वो कोई सूफी करे, चाहे वो कोई अलामा करे, चाहे कोई मौलवी करे, तो आप उस रेफरेंस को, उस बात को चेक जरूर करें। क्योंकि कोई भी इस्लाम से रिलेटेड बात है जब आप उसे चेक करेंगे एक तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके साथ साथ आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक चीज को ढूंढते ढूंढते, उसे चेक करते करते आप कई ऐसी चीजों को रीड आउट कर लेंगे जो आपको नहीं पता होंगी। इसलिए दीन इस्लाम से रिलेटेड कोई भी बात हो उसको वेरीफाई जरूर किया करें। जिस तरह आपके सामने हमने यहाँ पर आयत का हवाला दिया है 27 नंबर आयत का सूरा अल हिजर की, तो इसे जरूर चेक करें ताकि आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो और आप फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बता सकें। यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला MCQ सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि अगर फ्यूचर में शॉर्ट डिटेल में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो या ऊपर वाले मेन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो वो शॉर्ट डिटेल में मौजूद हो और तैयार करके आप आने वाले पेपर में अच्छे तरीके से शामिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, विच साइड ऑफ इंडस वाटर वर given control to the Pakistan as per इंडस वाटर ट्रीटी 1960। यहाँ पर 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदा हुआ था उसके बारे में डिस्कशन की गई है। जो वेस्टर्न रिवर्स थे इंडस वाटर ट्रीटी में, कुछ दरिया पाकिस्तान को दिए गए थे, कुछ दरिया इंडिया को दिए गए थे। यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को कौन सी साइड के दरिया दिए गए। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, की जो सिंतास मुआहदा था ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के तनाजा पर मुआहदा था। इस मुआहदा में वर्ल्ड बैंक बतौर सालिस शामिल हुआ और इस तनाजा को हल करते हुए ये हल निकाला गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया को दे दिए जाएं। वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स में तीन दरिया शामिल थे। वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, चनाब और झेलम शामिल है, जबकि ईस्टर्न रिवर्स में ब्यास, रावी और सतलुज शामिल हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की रूह से 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए और 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए। ये अलग बात है कि इंडिया इस एग्रीमेंट पर अभी तक अमल नहीं कर रहा। इसने अपने दरियाओं का पानी भी रोका हुआ है और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी भी रोक रखा है। जब इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो सारे का सारा पानी पाकिस्तान की तरफ भेज देता है, पाकिस्तान की तरफ खोल देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है
और इस वक्त वर्ल्ड बैंक को चाहिए कि वो इस पर नजरसानी करे, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि वो गारंटर है, इंडिया इस एग्रीमेंट की पासदारी करेगा, लेकिन आज तक इंडिया ने इस एग्रीमेंट की पासदारी नहीं की। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, द वॉर ऑफ 1857 हैड एंडेड इन डिजास्टर. However, the glorious Mughal Empire was ended. Name the type of British rule established over the whole subcontinent. यहाँ पर 1857 की जंग आज़ादी को डिस्कस किया गया है। जंग आज़ादी 1857 के बाद मुगलिया दौर की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई। मुगलिया दौर की हुकूमत के बाद ब्रिटिश राज शुरू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई जिसने डायरेक्ट रूल को सब कॉन्टिनेंट पे अप्लाई किया। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर, ये जो डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये 1858 से लेकर पाकिस्तान और इंडिया की आजादी तक 1947 तक बरकरार रहा। क्वेश्चन नंबर 29, द बैटल विच द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ लेड आर कॉल्ड गज़वात. व्हाट इज देयर टोटल नंबर्स. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जंगों में हिस्सा लिया उन्हें गज़वात कहा जाता है। जिस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए उसे गज़वा कहा जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में 27 गज़वात में 27 जंगों में शामिल हुए। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये बताएं ऐसी जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं हुए लेकिन किसी सहाबी को कमांडर बनाकर भेजा गया, उस जंग को क्या कहते हैं। ये तमाम डेफिनेशन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई है। ऐसी जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना हो लेकिन किसी सहाबी को कमांडर जर्नेल बनाकर भेजें तो ऐसी जंग को सीरिया कहा जाता है। इस क्वेश्चन में तीन चीजें आपको बताई गई हैं, एक गज़वात की गज़वे की तारीफ, दूसरी सीरिया की तारीफ और तीसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कितने गज़वात में कितनी जंगों में हिस्सा लिया। Question number 30. Dash is computer network type that connect in a largest area such as districts or cities. यहाँ पर ऑप्शन सी मैन सही जवाब है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये एब्रीवेशंस रिपीट हुए हैं इन चारों ऑप्शंस के। ये चारों एब्रीवेशंस याद कर लें, आने वाले पेपर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन स्टैंड्स फॉर Personal Area Network, WAN stands for Wide Area Network, LAN stands for लोकल एरिया नेटवर्क। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एब्रीवेशंस है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें याद रखिएगा। पेपर से हटकर भी आपकी रोजमर्रा जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आ सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ई टेस्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में जो भी कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को देखे उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट एकेडमी का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने IBS सक्खर पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिसमें तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को हल करके मुकम्मल तफसील के साथ, डिटेल के साथ शामिल किया गया था। उन नोट्स में मौजूदा 19 जनवरी 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। ये तमाम डिटेल जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम वर्डिंग हमारे नोट्स में शामिल है। अगर आप अप टू डेट IBS सक्खर के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी भी असामी के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप हमारे ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। Question number 31. Which of the following operating system reads and reacts in actual time? यहाँ पर ऑप्शन बी रियल टाइम सिस्टम सही जवाब है। व्यूअर्स, ये बेसिकली अगर आप इसे एक्यूरेट पढ़ें तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, RTOS। RTOS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। RTOS ये एक ऐसा सिस्टम है जब आप इस पर वर्किंग करते हैं तो आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने कमांड दी है और उसके बाद बफरिंग स्टार्ट हो गई है या कंप्यूटर ने थोड़ा टाइम लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सिस्टम में फौरी तौर पर आपको इमीडिएटली रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32.
अ कंट्रोल प्लस एंटर कमांड इन दी MS वर्ड 2016 विल। यहाँ पर एक कमांड का जिक्र किया गया है, कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं या अगर आपने कभी काम किया है तो आप जानते हैं जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप मौजूदा पेज से अगले पेज पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पेज नंबर 1 पर हैं तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप पेज 2 पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, क्रिएट अ न्यू पेज। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए ये कमांड यूज होगी। व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ा कंफ्लिक्ट है इसलिए शॉर्ट डिटेल में लिख दिया गया है। न्यू पेज एक तो वो है जो आप नई फाइल क्रिएट करेंगे। नई फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन यूज होता है। न्यू पेज या नई फाइल आप इसे कह सकते हैं कंट्रोल प्लस एन। और उसके साथ साथ अगर आप न्यू फाइल या न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो मेन मेन्यू से न्यू पेज या न्यू फाइल पे आप क्लिक करके उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था जब हम इसे एकेडमी में डिस्कस कर रहे थे तो बहुत से कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने हमसे ये क्वेश्चन किया तो इसलिए हमने वही क्वेश्चन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिख दिया है ताकि उन कैंडिडेट्स की तरह आप भी कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइज इन MS वर्ड 2016। MS वर्ड 2016 में इन चारों में से कौन सा पेज साइज नहीं है? व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों जो है ये पेज साइजेस हैं। आप जानते हैं A3 पेज होता है, A4 पेज होता है, लीगल, लेटर, एग्जेक्टिव, ये तमाम पेजेस के साइज हैं। जबकि लैंडस्केप जो है ये पेज का साइज नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये पेज ओरिएंटेशंस हैं, इसलिए इन्हें मिक्सअप मत कीजिएगा। पेज साइजेस और चीज है जबकि पेज ओरिएंटेशन एक और चीज है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत करें। कैंडिडेट्स इन्हें अमूमन मिक्स कर देते हैं और ये जो पेज ओरिएंटेशन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। Question number 34. Which function returns the average of all the cells in a range that meet a given criteria in MS Excel 2016? यहाँ पर एवरेज इफ जो है वो सही जवाब है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स ये बेसिकली एक फार्मूला है जो क्राइटेरिया और एवरेजेस फाइंड आउट करने के लिए लगाया जाता है। अगर आप MS Excel यूज करते हैं तो आपने अमूमन इस फार्मूला को MS Excel में यूज किया होगा। Question number 35. What MS Excel 2016 feature can you use if you want to work with one record at a time? यहाँ पर ऑप्शन ए डाटा फॉर्म सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट, ई टेस्ट वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। आज तक आई थिंक मैंने तो ऐसी वेबसाइट नहीं देखी जहां पर आपको IBA अक्खर के पेपर्स मिले और मुकम्मल हलशुदा मिले। आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बाकायदा तौर पर IBA अक्खर का पोर्शन मिलेगा और IBA अक्खर के पोर्शन में आपको तमाम जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम मिलेंगे और मुकम्मल हलशुदा डिटेल के साथ मिलेंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह इसे विजिट करने के बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी पोस्ट की, पाकिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। Question number 36. The arrangement of elements such as title and subtitle, text, pictures, tables, etc. is called. व्यूअर्स ये 3, 4, 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये तमाम लेआउट्स हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज किया है तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37. What is slide टाइटल मास्टर पेयर इन MS PowerPoint 2016? व्यूअर्स यहाँ पर MS 2016 के हवाला से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, अ स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट। व्यूअर्स यहाँ पर आप एक डेफिनेशन नोट कर लें, ये डेफिनेशन ही है जो ऑप्शन सी है। इसे मैं दोबारा मजीद आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर फॉर अ टेम्पलेट is called slide title master pair। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, है तो काफी डिफिकल्ट सी लेकिन आने वाले पेपर्स में ये डेफिनेशन रिपीट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following provides a mean of printing out features notes with a miniature slide on a printed page? यहाँ पर ऑप्शन ए ऑडियंस हैंड आउट सही जवाब है।
Question number 39. Which of these keys are used in MS Excel 2016 to insert current date in worksheet? अगर आप Microsoft Excel में काम कर रहे हैं, आप किसी सेल में मुतलका मौजूदा डेट जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑप्शन सी वाली जो कमांड है वो यूज करेंगे। जैसे ही आप इन बटनों को प्रेस करेंगे तो आपके उस मुतलका सेल में मौजूदा डेट इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में डुप्लीकेट डाटा के लिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डुप्लीकेट डाटा के लिए ऑप्शन ए वाली शॉर्टकट की यूज की जाती है। इसको भी अपने पास नोट करके रख लें। अगर आपने नोट्स मंगवा लिए हैं ई टेस्ट अकेडमी से तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डिटेल मौजूद है। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो इस इंफॉर्मेशन को लिख लें, फ्यूचर में बार बार आपके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है इसका सिनोनिम आपने बताना है। शी फेल्ट एंड इम्प्लाइड रिब्यूक मेड बाय हिम। उसने महसूस किया और उसकी तरफ से की गई डांट डपट की। वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन ए इम्प्लिसिट सही जवाब है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप अपने मोबाइल में ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखें। आपको किसी भी वक्त किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप की जरूरत पड़ सकती है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप का मैं एक और फायदा आपको बता दूं, आने वाले वक्त में अगर आप कोई पेपर सॉल्व करते हैं, आपके पास कोई पेपर आया है, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में जाकर उसे सर्च मेन्यू में उस क्वेश्चन को लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। हमारी इस ऐप में ये फैसिलिटी भी मौजूद है, क्योंकि हमारी ऐप में तमाम के तमाम करंट एंड पास पेपर्स हैं और उम्मीद है यकीनन आप कोई भी क्वेश्चन हमारी इस ऐप में लिखेंगे सर्च के लिए तो वो आपको जरूर मिलेगा, उसका जवाब भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट डिटेल भी मिलेगी। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे डाउनलोड करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन ये ऐप आपको इंशाल्लाह लाखों का फायदा जरूर देगी। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम मुतरादिफ आपने बताना है। आई हैव सफिशिएंट मनी टू फिनिश माई स्टडीज। मेरे पास अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए काफी रकम है। यहाँ पर सफिशिएंट का मतलब है काफी। इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ होगा, वो ऑप्शन बी है एनफ। एनफ और सफिशिएंट दोनों का एक ही मतलब है काफी। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर भी आपने अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। 3 persons वर इन्वॉल्व्ड इन द रॉबिंग अ बैंक। 3 अफराद बैंक लूटने में मुलविस थे। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो रॉबिंग है। रॉबिंग का मतलब है लूटना और इसका जो सही सिनोनिम बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा प्लंडरिंग। प्लंडरिंग का मतलब है लूट मार। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर भी आप सिनोनिम बताएंगे। स्टूडेंट्स ऑफ लोकल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड अ न्यू डेटाबेस एप्लीकेशन। मुकामी यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक नई डेटाबेस एप्लीकेशन का आगाज किया। यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोग्राम सही जवाब है। एप्लीकेशन और प्रोग्राम ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, सिनोनिम्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन ए को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर भी आपने सिनोनिम बताना है। द मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी। मैजिस्ट्रेट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ऑप्शन बी यूज्ड सही जवाब कहलाएगा, क्योंकि ऊपर एक्सरसाइज है, नीचे अगर हम नोटिस को टिक करते हैं ये भी सूटेबल नहीं है, एक्टिवेटेड को भी सूटेबल हम नहीं कह सकते। ऑप्शन बी यूज यहाँ पर ज्यादा सूटेबल वर्ड काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का आपने एंटोनिम मुतजाद अपोजिट बताना है। कीपिंग मॉडरेट व्यूज अबाउट पॉलिटिक्स इज अ गुड डीड। सियासत के बारे में एतदाल पसंद ख्यालात रखना एक अच्छा अमल है। व्यूअर्स यहाँ पर वर्ड है अंडरलाइन वर्ड मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है एतदाल पसंद होना, यानी कि मियाना रवि इख्तियार करना। जबकि ऑप्शन ए जो है वो है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है इंतहा पसंदी होना। अक्सर आपने कई लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर देखा होगा। अगर आप उनसे पॉलिटिकल किसी भी इशू पर बात करें तो वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल। एक्सट्रीम लेवल नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल इशू है या पॉलिटिकल डिस्कशन है तो वहां पर एतदाल पसंद मॉडरेट रहना चाहिए। इसके साथ साथ व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, इंतहाई अहम पॉइंट है। बहुत से कैंडिडेट्स मुख्तलिफ आसामियों के पेपर्स की तैयारी करते हैं, इंटरव्यूज की तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी बेहतरीन होती है, बेस्ट प्रेपरेशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पेपर में और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि वो खुद को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। इसलिए अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। आपके सामने हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज है,
ई टेस्ट इंस्टाग्राम है, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तीनों को लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम पर हम रोजाना की बुनियाद पर अपडेट्स देते रहते हैं। इन्हें आप फॉलो करने से रोजाना की बुनियाद पर खुद को फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर भी आपने एंटोनिम फाइंड आउट करना है। शी रोल्ड आउट मील ऑन अ सरफेस। यहाँ पर सरफेस जो है उसका आपने एंटोनिम बताना है। उसने एक सतह पर खाना फेंक दिया। सरफेस का मतलब है सतह, और इसका जो एंटोनिम उलट होगा वो होगा इनर पार्ट। इनर पार्ट का मतलब है अंदरूनी हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर भी आप एंटोनिम को हाईलाइट करेंगे। इंग्लिश प्रोफेसर्स लेक्चर्स आर यूजुअली वर्डली। अंग्रेजी के प्रोफेसर के लेक्चर अमूमन लफ्जी होते हैं। वीवर्स, यहाँ पर वर्डी का एंटोनिम मुतजाद पूछा गया है। यहाँ पर वर्डी का जो अपोजिट है वो ऑप्शन सी है, ब्रीफ। वर्डी का मतलब है लफ्जी गुफ्तगू करना, जबकि ब्रीफ का मतलब है किसी भी बात को, किसी भी लेक्चर को, सिचुएशन को वजाहत के साथ डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड हमारे पास प्लेन है। ही डिड नॉट केयर एंड सेड अ प्लेन ट्रूथ। उसने परवाह नहीं की और साफ सच कहा। वीवर्स, ऐसे तो बेसिकली प्लेन का जो मतलब है वो है सादा, लेकिन जब इसे फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम उसे साफ साफ के जुमरे में लेंगे। इसका जो अपोजिट यहाँ पर बनता है वो ऑप्शन ए है, अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब है मुतासिर होना। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर भी आप एंटोनिम के बारे में बताएंगे। द वर्ड इज एम्प्टी ऑफ कंपैशन। यहाँ पर कंपैशन का आपने एंटोनिम बताना है। लफ्ज हमदर्दी से खाली है। कंपैशन का मतलब है हमदर्दी। इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो ऑप्शन सी है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब है बेहिसी, बेहिस होना। क्वेश्चन नंबर 50, आई वॉज डैश माई अर्ली 20s होम आई केम टू दिस सिटी। यहाँ पर आपने करेक्ट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, खाली जगह में इन आएगा। मैं अपनी इब्तदाई 20 में था जब मैं इस शहर में आया था, या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मैं जब 20 साल का था तो तब मैं इस शहर में आया था। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS सक्खर 19 जनवरी 2023 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। 1 बाय 1 हम तमाम MCQs को, तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे, और पार्ट 4 में जाकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ आपके साथ पैराग्राफ को डिस्कस करें। किस तरह से आप पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिन पर अमल करते हुए आप पैराग्राफ को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।